बिल्कुल सही कहा गया है। पहला धन निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, किसी असाध्य रोग ने आपको ग्रस लिया है, तो उसका असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ता, बल्कि आपका पूरा परिवार उथल पुथल हो जाता है। क्योंकि ये असाध्य रोग सिर्फ आपके शरीर को नहीं निगलता, बल्कि आपका धन, आपकी जमा पूंजी सब निगल जाता है, और जिसका खामियाजा आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। और असाध्य रोगों की बात करें तो सबसे पहला नाम आज के ज़माने में कैंसर का आता है। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपसे कैंसर के बारे में ही बात करने जा रही हूँ। जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से योग होते हैं, कौन से ग्रह हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेवार हैं, और इनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। आइए आज इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करते हैं। दर्शकों, राहु विष का कारक माना गया है। विष यानी जहर का कारक माना गया है। साथ ही एस्ट्रोलॉजी में शनि और चंद्रमा के मेल को भी विष योग कहा जाता है। शनि और मंगल भी कैंसर के लिए जिम्मेवार ग्रह माने जाते हैं। राहु का संबंध यदि जन्म कुंडली में रोग भाव या लग्न भाव से हो तो कैंसर होने की संभावना रहती है। इसी तरह से शनि और चंद्रमा का मेल यदि लग्न भाव में, रोग भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में या दूसरे भाव में हो जाए तो ये कैंसर का कारण बन सकता है। जन्म कुंडली के रोग भाव का मालिक यदि अष्टम भाव, दशम भाव या लग्न में स्थित हो और राहु के साथ उसका दृष्टि संबंध या युति हो तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। शनि के साथ मंगल की युति हो या शनि के साथ राहु की युति हो या फिर केतु की युति हो तो भी कैंसर हो सकता है। शनि मंगल की युति हो और शुक्र के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ब्लड कैंसर या गुप्तांग कैंसर हो सकता है। मंगल और शनि की युति हो और इस युति का किसी भी प्रकार से बुध से संबंध हो तो स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बुध हमारी त्वचा का कारक है। इसी प्रकार से बुध यदि मंगल और शनि से पीड़ित हो या ये तीनों ग्रह जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं, और अगर शनि विशेष खराब हो तो मुंह का कैंसर हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह का संबंध हमारे मुंह से भी है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह शनि या राहु के साथ युति कर रहा है या शनि और राहु से दृष्ट है और ये योग यदि चौथे भाव में या 10वें भाव में बन रहे हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। दर्शकों, सभी लग्नों में कर्क लग्न के जातक को कैंसर से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। कर्क लग्न की कुंडली हो और लग्न में ही बुध यदि राहु और मंगल के साथ युति करे और सप्तमेश शनि की दृष्टि लग्न पर हो और यदि सप्तमेश की दशा भी आ रही हो तो ऐसे सिचुएशन में जातक को सप्तमेश की दशा में जीभ का कैंसर हो सकता है। कर्क लग्न में गुरु की युति मंगल और शनि के साथ छठे, 8वें, 12वें या दूसरे भाव में हो जाए तो कैंसर से मृत्यु लगभग तय होती है। शनि के साथ यदि मंगल की युति हो या मंगल पर शनि वक्र दृष्टि हो और साथ ही शुक्र भी पीड़ित हो तो ब्लड कैंसर होना तय माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से मंगल ब्लड में रेड सेल्स का कारक है उसी तरह शुक्र वाइट सेल्स का। यदि लग्न कुंडली में मंगल और शुक्र दोनों ही पीड़ित हैं तो ब्लड कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। दर्शकों, प्रॉपर इलाज के साथ अपने खान पान, योगासन, प्राणायाम आदि पर ध्यान दें। इसके साथ ही जन्म कुंडली के अनुसार ज्योतिषीय उपाय भी करें। जन्म कुंडली में शरीर से संबंधित भावों के अनुसार ग्रहों का रत्न धारण करना लाभप्रद रहता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जप करें,
अमोघ महामृत्युंजय कवच अपने गले में धारण करें। जो ग्रह रोग के लिए जिम्मेवार हैं, कभी कभी उनसे संबंधित रत्न भी धारण करना लाभ देता है। ग्रह स्थितियों को सुधार कर रोगियों में रोग से लड़ने की क्षमता लाई जा सकती है। इलाज को अपने अनुकूल किया जा सकता है, इसीलिए ज्योतिषीय उपायों को अनदेखा न करें। दर्शकों, आज मैंने आपको जन्म पत्रिका के माध्यम से कैंसर के बारे में कुछ जानकारियाँ दी। मैं ये नहीं कहती कि जन्म पत्रिका में कैंसर होने के जो भी कारण मैंने बताए हैं, वो योग, वो कारण जिस भी कुंडली में मौजूद होंगे, उस कुंडली के जातक कैंसर रोग से पीड़ित होंगे ही। लेकिन मैंने जितनी भी कैंसर से पीड़ित लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं, उन सब में ये योग पाए गए हैं। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ मिलेगा। आपके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नमस्कार।